जय सिया राम, जय जय सिया राम। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् आपदां प्रहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रेमी सज्जनों और भगवान सीताराम के परम प्रेमी भक्तों, आज विजयादशमी और इस मंगलमय अवसर पर आप सबको विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान सीताराम हमारे आपके सबके जीवन में इसी प्रकार से हमारी रक्षा करते रहें। वस्तुतः आज हम लोग विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, इतना ही जानते हैं। और इस सब के पीछे भगवान राम का जो चरित्र है वो गौण सा रह गया है। आइए, पिछले 9 दिनों से भगवान राम की लीला, उसका हम आनंद ले रहे होंगे। और सबसे प्रमुख विषय यही है। प्रमुख विषय ये नहीं है कि राम जी ने रावण को मारा। अन्यायी, अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत होता है। लेकिन इस अंत से पहले भगवान राम जो चरित्र लेकर के आए हैं, पूर्ण परात्पर ब्रह्म होते हुए, और एक मानव लीला की है। और इतनी सरल लीला की है, इतनी सरल इसलिए है कि प्रत्येक सनातनी उस लीला का अनुसरण कर सके। और अगर हम इस लीला का अनुसरण न कर सकें, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जब ज्ञान विरागा। कोई भी किसी का भी पुत्र कितना भी सुंदर, कितना भी सेवक, आज्ञाकारी कितना भी हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति जीवन में नहीं है तो ये नितांत सत्य है कि भक्ति के बिना जीवन से कटुता नहीं जाती है। भगवान राम और उनकी जो लीला है, जो हमको देते हैं संसार को, समाज को, और जो समाज का विद्रूप चेहरा है, ये आज इसीलिए हुआ है कि भगवान राम को जैसे कि हम लोग भूल गए हैं। रामायण जब तक हमारे प्रत्येक के घर में न हो, हमारे बच्चे हमारे समाज में बहुत अच्छे शिक्षित, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाए हैं। भगवान राम जब तक उनको हम आत्मसात नहीं कर सकते हैं, ये इसी तरह से चलता रहेगा। आइए, विजयादशमी के इस अवसर पर प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई। आज पहले तो हमारे बच्चे प्रातःकाल में उठते हैं नहीं, उठ भी गए, कितने बच्चे होंगे जो अपने माता पिता का, गुरुजनों का, अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं। भगवान राम का पूरा चरित्र, सोई जननी सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। राम राज्य की जो संकल्पना की गई है, भगवान राम के बिना बहुत अच्छा समाज हम नहीं बना सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। माता पिता ने बहुत उच्च शिक्षा दे करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनमें से कई विदेश चले गए। जिन माता पिता ने इतना श्रम साध्य कठिन परिश्रम किया, आज के समाज का हमारा जो विद्रूप चेहरा है, उन वृद्ध माता पिता को इतने सुयोग्य और शिक्षित बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं।
सीधा सा अर्थ है भगवान राम हमारे जीवन में नहीं रहे, हमने उनको नहीं समझा। रामचरितमानस, रामायण और भगवान राम हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो राम राज्य आएगा। जिस दिन भगवान राम राजा बने उसी दिन से सारी अनुकूलता हमारे जीवन में आ जाती है। भगवान राम हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो एक पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, राजा के रूप में, एक सेवक के रूप में भगवान राम का चरित्र जब तक ये सनातन परंपरा रहेगी ये तब तक ऐसे ही जीवंत रहेगा। और भगवान राम अगर हमारे जीवन में नहीं है तो ये समाज का एक विद्रूप, मर्यादा विहीन जो समाज है, जो बनता जा रहा है, उसके मूल में यही है कि भगवान राम को जैसे कि हम भूल रहे हैं। रावण रुलाने वाला, हंसने वाला रुलाने वाले को पराजित कर सकता है। भगवान राम ने वही किया। आइए भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए और इन शब्दों के साथ में असृष्ट यो यश्च भय स्वरक्षिण। अरे जिस पिता ने धूप से, वर्षा से, आंधी से, हिंसक पशुओं से, बड़े बड़े सर्पों से, बिच्छू से हमारी रक्षा की और हमारा पालन पोषण करके हमें ऐसा जीवन दिया, उस पिता ने अगर वन गमन के लिए कह दिया तो ये बहुत बड़ी बात है क्या? जो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है, न जाने वो कितने अनर्थ जीवन में अपने करेगा। ये तो बन जाने की बात है पिता के द्वारा, कि वनगमन के लिए बहुत छोटी बात है। और भगवान राम कहते हैं कि जिसने पिता की, माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया, विद्युत प्रणाशम सबरम प्रनष्टो, जिसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं तो समझता हूँ आसमान से बिजली गिरे और सूखे घास में तिनके की तरह उसका मरण हो जाए। इससे श्रेष्ठ शिक्षा हमारे जीवन में हमें और कहाँ से मिलेगी? भगवान राम का ऐसा उदार चरित्र हम जो भी चाहें ऐसे स्वस्थ समाज को दे सकते हैं। भगवान राम प्राण हैं, प्रत्येक सांस में हमारे हैं। आइए इस विजयादशमी पर बुराइयां रावण के रूप में नहीं, अब बुराइयां हमारे विकारों के रूप में है। समाज में जो भी अमर्यादित है हम उसको नष्ट करें और उस असत्य पर सत्य की जीत, जो भी गलत है उसको हम सही बनाएं, सही मार्ग पर चलें और भगवान राम को अपना आदर्श हम बनाएं तो विजयादशमी विजय हमारी होगी। एक सुंदर जीवन भगवान राम की तरह, मर्यादित जीवन हम सबका बने। आइए विजयादशमी पर इन शुभ संकल्पों के साथ में भगवान सीताराम के मंगलमय चरणों में प्रणाम करते हुए और ये प्रार्थना, भगवान सीताराम हमारे समाज की, हमारे घर की, हमारे देश की रक्षा करें। हम इस मर्यादा को कभी न छोड़ें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।